नमस्कार, मैं महावीर सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं चंदेरी हलचल वेब न्यूज चैनल। दो 2022 का आज अंतिम दिन है, इसलिए आपको कुछ बातें याद दिलाना चाहता हूं कि मोदी जी ने जब सत्ता संभाली थी उस वक्त क्या क्या वायदे आपसे किए थे। जी हाँ, आप सभी को पता है कि उन्होंने देश की जनता को बहुत सारे सपने दिखाए थे कि 2022 आते आते ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, ढिकाना हो जाएगा, चिंकाना हो जाएगा। लेकिन क्या वाकई में मोदी जी के वो तमाम वायदे 2022 तक पूरे हुए हैं या नहीं हुए? इसका कहीं ना कहीं आप खुद विश्लेषण करना, मैं तो आपको याद दिला रहा हूं। तो आपको याद है ना कि 2022 में हम विश्व गुरु बनने वाले थे। खैर छोड़िए, विश्व गुरु का सपना बगल कर दीजिए। चलिए, जो फैक्ट है उसी पर हम कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपसे डिस्कस कर लेते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 28 फरवरी 2016 को उत्तर प्रदेश के बरेली में एक किसान रैली को संबोधित करते हुए आधिकारिक तौर पर घोषणा की थी कि आने वाले 2022 में जब देश आजादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहा होगा तो किसानों की आय 2 गुनी हो जाएगी। अब आप खुद तय कीजिए, अगर आप किसान हो या नहीं भी हो, आपके आसपास कोई किसान रहता हो या आपका कोई चिर परिचित किसान हो, तो पूछिएगा कि क्या वाकई में किसान भाई आपकी आय दोगुनी हुई है या नहीं हुई है। कह रहा हूं डंके की चोट पर कि आय दोगुनी बिल्कुल नहीं हुई है, बल्कि जो आय थी उसमें भी कहीं ना कहीं घटोतरी हुई है। आय घटी है, ना कि बढ़ी हुई है। और जो कृषि से रिलेटेड सामान है, चाहे वो फर्टिलाइजर हो गए, चाहे खाद हो गए, चाहे कीटनाशक दवाइयाँ हो गए, चाहे यंत्र हो गए, चाहे ट्रैक्टर, ट्राली, कल्टीवेटर, सीडल, पिलव, जो भी चीज़ें यूज होती वो महंगी ही हुई है। साथ में और जीएसटी दरें बढ़ा दी गई है कृषि यंत्र पे, तो और उनके दाम दोगुने कहीं ना कहीं होते हुए दिखाई दिए। तो किसान की आय दोगुनी मतलब जुमला साबित हुआ। तो अब अगली बात करते हैं। 2018 में देश की 72वीं स्वतंत्रता वर्षगांठ के मौके पर लाल किले के जो प्राचीर से पीएम मोदी ने देश से वादा किया था कि एक भारतीयों को हम 15 अगस्त 2022 से पहले अंतरिक्ष में भेजेंगे। जी हाँ, अंतरिक्ष में भेजने की बात कही थी। अब बताइए कौन गया है अंतरिक्ष में? क्या भेज दिया गया है किसी भारतीय नागरिक को अंतरिक्ष में? बताइएगा आप। 2015 में जम्मू के रामबन में मोदी ने कहा था कि 2022 में जब देश आज़ादी के 75 साल मना रहा होगा तब देश के हर घर को 24 घंटे बिजली मिलेगी। जी हाँ, और बिजली की बात निकली है तो हाल फिलहाल में बता देता हूँ कि हमारे इधर इतनी बिजली कट हो रही है कि किसान काफ़ी ज़्यादा परेशान है, क्योंकि गेहूं में और चने में, मसूर में पानी चल रहा है, इसलिए बहुत ज़्यादा ट्रिप हो रही है ना। और घर की लाइट तो कट ही रही है, जो अटल ज्योति योजना है वो तो बहुत ज़्यादा कट रही है। लेकिन 24 घंटे बिजली क्या किसानों को या आम जन को मिली है? किसानों को छोड़िए, आपको गांव खेड़ों में रहते हैं, क्या अभी भी आपको 24 घंटे बिजली मिलती है? बताइएगा मुझे। और मेरा लक्ष्य, उन्होंने ये भी कहा था कि मेरा लक्ष्य है कि सुनिश्चित करना है कि वर्ष 2022 तक पूरे देश में 24 घंटे बिजली उपलब्ध हो। आप क्या कितनी बिजली कटती है कमेंट में बताइएगा। अगली बात कर लेते हैं। जापानी प्रधानमंत्री शिंजो आबे 2016 में भारत आए थे और उन्होंने बुलेट ट्रेन के लिए 1 लाख करोड़ रुपए लोन देने की मंजूरी दी थी। तब मोदी सरकार ने 2022 तक बुलेट ट्रेन चलाने की बात कही थी। क्या चलने लगी है बुलेट ट्रेन? अगर आपके इधर कहीं चलने लगी हो तो बताइएगा। हम तो गांव खेड़ों में रहते हैं, हमें इसके बारे में डिटेल नहीं है, और दिल्ली तक तो हमें नहीं पता है कि वहाँ तक तो नहीं चले। अगर आपके गांव खेड़ों में कहीं चलने लगी हो तो ज़रूर बताइएगा, या आपके शहरों में चलने लगी हो तो बताइएगा। 2017 में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा ये वायदा किया गया था कि 2022 तक हिंदुस्तान के हर परिवार के पास अपना पक्का घर होगा। जी हाँ, इसके लिए ग्रामीण क्षेत्र में 3 करोड़ और शहरी क्षेत्र में 1 करोड़ घरों के निर्माण का संकल्प लिया गया है। जी हाँ, बन गए 4 करोड़ पक्के मकान क्या? और बन गए हो तो मुझे बताइएगा।
मई 2018 में अपनी चौथी सालगिरह से एन पहले मोदी कैबिनेट ने देश में 20 नए एम्स यानी कि अखिल भारतीय चिकित्सा संस्थान बनाने का ऐलान किया था। उससे पहले 2014 में मोदी से 2018 के बीच 4 सालों में 14 एम्स बनाने की घोषणा भी की गई थी। बताइए देश में कितने नए एम्स वर्किंग कंडीशन में हैं? बताइए आप। बन रहे हैं लेकिन अभी क्या बनकर रेडी हो चुके हैं? क्योंकि पिछले दिनों पता चला था कि मोदी जी के एक मंत्री ने यह कहा था, यहाँ तक कि जेपी नड्डा साहब ने, कि एम्स बन गया है और सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी है। लेकिन कांग्रेस के सांसद ने वहाँ जाकर देखा था, पता चला वहाँ तो एक दीवार भी खड़ी नहीं थी। तो यानी कि आप समझ सकते हो कि एम्स किस कंडीशन में। 2022 तक पूरी होने वाली नमामि गंगे का क्या हुआ? 2020 तक गंगा 70 से 80% साफ करने की बात कही गई थी। मोदी सरकार ने 2022 तक गंगा को पूरी तरह प्रदूषण मुक्त करने का दावा किया था। बताइए क्या गंगा जी साफ हुई? और यहाँ तक कि जो उमा भारती उनको कमान दी गई थी और उन्होंने ये संकल्प लिया था कि अगर गंगा साफ नहीं हुई तो मैं अपने प्राण इसी गंगा में त्याग दूंगी। अब उनसे पूछ सकते हो कि आप जो है संकल्प लेती हो, संकल्प का क्या करती हो? हाँ, 2015 में नरेंद्र मोदी सरकार ने वायदा किया था कि 2022 तक 100 स्मार्ट सिटी बन जाएगी। याद है आपको? अब बताइए कहाँ कहाँ पर स्मार्ट सिटी बनी है? आपके आजू बाजू कहीं बनी हो, आपके शहरों में बनी है तो मुझे बताइएगा। 25 सितंबर 2014 को मोदी जी ने भारतीय मैन्युफैक्चरिंग को प्रोत्साहित करने के लिए मेक इन इंडिया प्रोग्राम लॉन्च किया था। ज़रा बताइए कि मेक इन इंडिया के तहत कितने नए कारखाने लगे हैं? और जो छोटे मोटे एमएसएमई टाइप के उद्योग थे, मझोले टाइप के उद्योग थे, यहाँ तक कि बड़े बड़े उद्योग भी जीएसटी और नोटबंदी में तबाह हुए। ये बात आप और हम बेहतर तरीके से जानते हैं। ये बताना भी कि समीचीन है, ये बताना भी ज़रूरी है कि भारत का व्यापार घाटा अपने पीक पर है। पिछले 8 सालों में चीन से आयात बेहताशा ढंग से बढ़ा है। स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया जैसी योजनाओं का तो अब तक कोई नाम भी नहीं लेता है, जबकि 2014 में इन योजनाओं के जरिए ही भारत की जनता को 2022 के कहीं ना कहीं सपने दिखाए गए थे। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का जुमला भी पहली बार 2022 के लिए ही बोला गया था, बाद में बदलकर इसे 2025 कर दिया गया। बनती हुई दिख रही है क्या आपको 5 ट्रिलियन इकोनॉमी? अगर बनती हुई दिख रही है तो बताइएगा। सबसे बड़ी बात न्यू इंडिया बनाने की बात थी कि 2022 तक कहीं ना कहीं न्यू इंडिया बन जाएगा। और जुलाई 2017 में नीति आयोग की मीटिंग में राज्यों के मुख्यमंत्रियों से ये भी कहा गया था कि 2022 का न्यू इंडिया भारत की आशाओं और आकांक्षाओं को प्रदर्शित करता है और इसको पूरा करने की जिम्मेदारी उनकी है जो सप्तम है। 2022 कहीं ना कहीं आज रात 12 बजे ख़त्म हो जाएगा। क्या प्रधानमंत्री जी के रूप में मोदी जी ने अपनी असफलताओं को जो है ढककर रखा है, या आज इस कंडीशन में वो हैं कि हाँ वो अपने जो वायदे किए थे उनको एक्सेप्ट करेंगे कि हाँ हम पूरा नहीं कर पाए? क्या है, आपको क्या लगता है कि करेंगे मोदी जी एक्सेप्ट? लेकिन मुझे ऐसा लगता है नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने गलतियां एक्सेप्ट करना सीखा ही नहीं। पश्चाताप उनके ज़िंदगी में यानी कि बीजेपी में या बीजेपी के नेताओं के ज़िंदगी में शामिल ही नहीं। तो तमाम वायदे बातें तो ये भी हुई थी, काले धन की बात हुई थी कि हम काला धन वापस लेकर आने वाले हैं, पेट्रोल डीजल की बात हुई थी कि कहीं ना कहीं सस्ते होंगे, महंगाई पर कंट्रोल करने की बात कही थी, 2 करोड़ नौकरियों की बात हुई थी। क्या हुआ इन तमाम वायदों का? क्या हुआ मुझे बताइए कि एक सपना या एक ऐसी घोषणा जो मोदी सरकार ने की है और वो बिल्कुल शानदार तरीके से पूरी भी हुई है और देश की जनता को उससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट भी मिला है, आम जन उससे लाभान्वित भी हुआ। गैस टंकी की अगर बात करोगे आपके उज्ज्वला योजना के तहत गैस टंकी गरीबों को दी गई, गरीबों घर गई गैस टंकियाँ। तो मुझे बताइए कि जो गरीब गैस टंकियाँ लेके गए उज्ज्वला के, वो लोग कितनी उस गैस टंकी को रिफिल करवा पा रहे हैं? यानी कि कंडीशन नहीं, मिल तो गई है रेवड़ी की तरह फ्री में,
लेकिन उसको वो चबा नहीं पा रहे, यूज़ नहीं कर पा रहे, तो वो तो मिली ना मिली एक जैसी बात है। बात कोई लोग ये भी कह सकेंगे भाई बैंक खाते मोदी सरकार ने खोले और सबसे ज़्यादा बैंक खाते इंडिया में खुले, तो बताइए कि कितने बैंक खाते अभी जो खोले गए थे जनधन के तहत वो कितने एक्टिव है, उनमें कितना पैसा है, कितने लोग आज उसका यूज़ करते हैं, कितना लेन देन उसमें हो रहा है। और कहा गया था कि आपका अच्छा जनधन खाता चला तो आपको मोदी सरकार इतना लोन दे देगी, ये कर देगी, वो दे, जीरो बैलेंस है उनमें, खाता ही अनएक्टिव दिख रहा है, कई सारे लोग यूज़ ही नहीं कर रहे क्योंकि पैसे है ही नहीं, तो डालेंगे निकालेंगे कहाँ से। बहुत सारी बातें हो सकती है, लेकिन हाँ 2022 खत्म होने वाला है, लेकिन सरकार के वायदे, सरकार के सपने सब 22 के साथ साथ शायद ख़त्म हो जाएंगे। फिर 2024 के चुनाव के लिए नए सपने देश की जनता को दिखाएंगे। आपको क्या लगता है कमेंट में बताइएगा। ये था वीडियो, कैसा लगा ये भी बताएं। आप देख रहे हैं चंदेरी हलचल न्यूज, देश हित में आपके विचार, हर रविवार शाम 8 बजे महावीर सिंह राजपूत के साथ।